नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। हमने रात को भी आपको छात्रू किश्तवाड़ एनकाउंटर हवाले से जानकारी दी थी कि किस प्रकार से जो रात को एनकाउंटर लगातार चला हुआ है, और मैं आपको बताऊं तो लगभग 2 बजे तक जो फायरिंग दोनों तरफ से रही। बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकवादी जो उस जंगल के अंदर छुपे हैं। ढांडू ये जंगल बताया जा रहा है, जो कुचाल छात्रू इलाका है, उस इलाके के अंदर ये जो जंगल पड़ता है, और 2 से 3 आतंकवादी जो बताया जा रहे हैं कि उस जंगल के अंदर छुपे हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी की जो अपडेट मैं आपको बताऊं तो अभी फिलहाल जो फायरिंग बंद है, लेकिन रात को बताया जा रहा है कि काफी जो हैवी फायरिंग यानी हैवी शेलिंग वहां पर हुई है। ग्रेनेड्स का जो इस्तेमाल किया गया है, चाहे हम आतंकवादियों की तरफ से बताएं या सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बताएं, तो दोनों तरफ से जो हैवी जो आर्टिलरी हथियारों का जो इस्तेमाल किया गया है। इस वक्त की जानकारी यही है कि फिलहाल अभी इस समय सर्च ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन जो फायरिंग रुकी हुई है। 2 बजे तक रात को लगातार फायरिंग रही। काफी घना जंगल है, छुपने के लिए कहीं न कहीं आतंकवादियों को जो काफी उस जंगल के अंदर आसानी रहती है। पिछले 1 साल से लगातार सर्च ऑपरेशन उस जंगल के अंदर चल रहा है। काफी सारे एनकाउंटर भी उस इलाके के अंदर हुए। इन्हीं छात्रों का इलाका है, चाहे हम ढांडू जो जंगल बताएं या इसके अलावा और भी जितने जंगल हैं, काफी घने जंगल है, देवदार के पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, तो उनमें कहीं न कहीं छुपना जो आतंकवादियों को काफी आसान रहता है। इसी के चलते आतंकवादी हर बार जो भागने में कामयाब रहते हैं। एक और भी हमारे पास खबर आ रही है कि जो रात को फायरिंग हुई है उसमें एक आतंकवादी जो जख्मी हुआ। हालांकि हम इसकी पूरी तरह पुष्टि नहीं कर पाते, क्योंकि ऑफिशियली हमारे पास अभी कोई रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि एक आतंकवादी जो इस फायरिंग में जख्मी हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी यही है कि सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। इस समय मैं आपको बताऊं तो नरेश सिंह जो एसएसपी किश्तवाड़ हैं, मौके पर इस सर्च ऑपरेशन का हिस्सा है। किश्तवाड़ के अंदर वो चले गए हैं और सर्च ऑपरेशन वहां पर जो बड़े पैमाने पर चल रहा है, और एक्स्ट्रा जो फोर्सेस को वहां के लिए डिप्लॉय किया गया है। मैं आपको बताऊं तो इसमें 2 पैरा के जवान जो शामिल हैं, 11 आरआर, सीआरपीएफ, एसओजी और जेके पुलिस, यानी जितनी भी ये इंडियन फोर्सेस की टीमें हैं, ये मिलकर इस जो सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं तो 2 पैरा के जवान इसमें जो शामिल हैं, 11 आरआर जो आर्मी की बटालियन है वो इस जो ऑपरेशन का हिस्सा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो सीआरपीएफ की टीम, एसओजी, जेके पुलिस और खुद नरेश सिंह जो एसएसपी किश्तवाड़ हैं, वो इस एनकाउंटर का जो हिस्सा इस वक्त बने हुए हैं। काफी जो मुश्किल उस इलाके के अंदर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि काफी घना ये जंगल है, बड़े बड़े जो देवदार के पेड़ हैं, काफी घना ये जंगल है, और काफी मुश्किल जो आतंकवादियों को ट्रेस करना रहता है। रात को उन्होंने जो लाइटें भी वहां पर फेंकी, बड़े बड़े हथियारों का भी जो इस्तेमाल किया, ग्रेनेड्स का जो इस्तेमाल किया, और आतंकवादियों की ओर से भी कहीं न कहीं जो ग्रेनेड्स का भी इस्तेमाल किया गया। अभी एक बार फिर से मैं आपको जानकारी बताऊं तो यही बताया जा रहा है कि एक आतंकवादी की खबर मिल रही है कि वो जख्मी है। हालांकि हम इसकी जो पूरी तरह पुष्टि नहीं करते, क्योंकि अभी हमारे पास जो प्रॉपर डिटेल्स नहीं आई हैं, ऑफिशियली जो रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि जैश के ये आतंकवादी हैं, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ये हैं, और लगातार पहले भी इनको जो ढूंढने का उस जंगल के अंदर सर्च ऑपरेशन किया जाता है, प्रयास किया जाता है। इससे पहले भी 3 से 4 एनकाउंटर जो अभी तक उस जंगल के अंदर हुए हैं। चाहे हम जो आतंकवादियों को मार गिराने की बात कहें, आतंकवादी भी उस जो जंगल के अंदर मार गिराए गए थे, या इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो सिक्योरिटी फोर्सेस यानी इंडियन आर्मी का एक जवान, उसकी भी जो वहां पर जान चली गई थी, उन्होंने भी वहां पर जो शहादत पाई थी। तो इस वक्त का यही अपडेट हम आपको किश्तवाड़ छात्रों के हवाले से दे रहे हैं कि फिलहाल फायरिंग रुक गई है, लेकिन बड़े पैमाने पर उस जंगल के अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये डांडू इलाका है, कुचाल जो छात्रों का इलाका है, उस इलाके के अंदर रात को काफी देर तक जो फायरिंग रही, दोनों तरफ से काफी हैवी हथियारों का जो इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस वक्त की यही जानकारी है कि सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है। उस इलाके को जो घेरा गया है, मैं आपको और जानकारी दूं तो जैश के ये जो आतंकवादी बताए जा रहे हैं, और 2 से 3 इनकी जो संख्या बताई जा रही है फिलहाल, और जो टीमें इंडियन फोर्सेस की हैं उनको उस इलाके के लिए डिप्लॉय किया गया है। चाहे हम आर्मी की बात करें या पुलिस की बात करें, एसओजी की बात करें, तो बड़े पैमाने पर इस समय उस इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी है। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।